साल 2022 में जब कांग्रेस पार्टी के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कौन चेहरा होगा, इस बात का फैसला किया जाना था। तो अक्टूबर के महीने में राजस्थान के तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को माना गया कि भाई अशोक गहलोत जो इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस पार्टी में अपनी वफादारी को निभा रहे हैं, राजीव से लेकर सोनिया और अब राहुल गांधी दौर तक में उन्होंने गांधी परिवार का साथ नहीं छोड़ा, तो इससे वफादार चेहरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए और कौन हो सकता है जो गांधी परिवार की हां पर हां मिलाए, गांधी परिवार की ना पर ना मिलाए। सोनिया गांधी ने यह मन बना लिया और सोनिया गांधी ने कहा कि भाई अशोक गहलोत जी को कहिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालें। और इस फैसले से कांग्रेस पार्टी को दो बड़े फायदे हो रहे थे। एक कि वफादार कांग्रेस अध्यक्ष मिल रहा था, गांधी परिवार की वफादारी करने वाला, जिसकी सच्ची सेवा पर कोई और संदेह नहीं कर सकता। और दूसरा, जो राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई थी, वो लड़ाई भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती अगर गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता। देखिए, क्योंकि इसके पीछे एक तर्क था कि कांग्रेस पार्टी यह भी दिखाना चाह रही थी कि भाई जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो दो पद नहीं रहेगा, या तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेगा या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी से गोंद की तरह चिपके हुए थे और उन्होंने ये मन बना लिया कि भाई चाहे जो हो जाए कुर्सी तो नहीं जाने देंगे। तो अक्टूबर के महीने में अशोक गहलोत समर्थित तमाम विधायकों ने एक जगह बैठकर तय किया कि हम अशोक गहलोत को ऊपर नहीं जाने देंगे, यानी कि दिल्ली नहीं जाने देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। और इन विधायकों ने अपनी ही पार्टी के हाईकमान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। फैसला किया गया कि भाई गहलोत साहब अगर राजस्थान से जाएंगे तो यहां की सरकार डगमगा जाएगी। आखिरकार लंबी कश्मकश के बाद यह तय किया गया कि अशोक गहलोत को दिल्ली नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि यह एक तरफ से विधायकों की चेतावनी भी थी। बाद में पता चला कि यह दरअसल अशोक गहलोत का ही पूरा प्लान था, उनकी ही पूरी रणनीति थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को, गांधी परिवार को साफ तौर पर आंख दिखा दी कि अगर अब मेरी मर्जी के खिलाफ फैसला होगा तो यहां जो सरकार है फिलहाल कांग्रेस की, वो गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति थी उसमें वो समझौता कर नहीं सकती थी। तो कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार अशोक गहलोत को कहा कि आप जाइए, आपको जो करना है राजस्थान में कीजिए, हम दूसरा कोई वफादार चेहरा ढूंढ लेंगे। फिर कर्नाटक में उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे मिल गए। आज 2022 की ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं तो इसके पीछे की एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई है। और घटना क्या हुई है उसे आप सुनेंगे तो आपके भीतर इस कहानी को जानने की और भी उत्सुकता बढ़ जाएगी। दरअसल 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर हो रही आंतरिक विद्रोह का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द 2 टुकड़ों में बंटने वाली है। पीएम मोदी के इस संकेत पर और दूसरे कांग्रेस नेताओं के बयान आए उससे पहले ही अशोक गहलोत का बयान आ गया। अब देखिए, वो वाली बात हो ना कि अगर तीर निशाने पर जाकर लगता है तो अपने आप पता चल जाता है। पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, मध्य प्रदेश, यहां का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन लपक कर इसे किसने ले लिया? अशोक गहलोत ने। क्योंकि अशोक गहलोत को पता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या हो रहा है और पीएम मोदी का इशारा किसकी तरफ था, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने इसी बयान में एक बात बोली थी, जिस बात ने फिलहाल पूरे कांग्रेस को बुखार वाली हालात दे दिए हैं, बुखार वाली स्थिति में ला दिया है। गर्म हो गई कांग्रेस, ऐसे कंबल ओढ़कर लेटी हुई है कि भाई क्या करें। क्योंकि उन्होंने कहा कि युवा चेहरों को भागीदारी नहीं मिल रही है और उनका करियर इनसिक्योर है, असुरक्षित है। यही एक युवा चेहरा निकल कर आता है राजस्थान से, जिसका नाम है सचिन पायलट। अब मैंने ये जो कहानी सुनाई है, इस कहानी को आपको मैं थोड़ा सा अब कनेक्शन बनाता हूं इस कहानी का। वो अशोक गहलोत
जो 2022 में अपनी ही पार्टी के एक फैसले के खिलाफ अपने विधायकों को लेकर खड़े हो गए थे, वो अशोक गहलोत जो 2018 से मुख्यमंत्री की कुर्सी की खींचतान को लेकर कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा सरदर्द और संकट बनकर बैठे हैं, अब वही अशोक गहलोत क्या जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप पार्टी में फूट डालने की कोशिश मत कीजिए, आप ये जो अफवाहें उड़ा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है और कांग्रेस पार्टी अपनी एकता दिखा रही है, सभी आपस में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। यह सफाई अशोक गहलोत को क्यों देनी पड़ गई? क्योंकि अशोक गहलोत को पता है कि अगर वो ये सफाई नहीं देंगे तो राजस्थान से ही कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा खतरा खड़ा हुआ है और वो खतरा सचिन पायलट है। दरअसल पूरे कांग्रेस में अब जितने भी युवा चेहरे हैं और जो ऐसे चेहरे हैं जिनकी जनता के बीच में पैठ है, जनता के बीच में मजबूती है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि या तो हाईकमान बदला जाए और एक लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए नेतृत्व चुना जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो एक नया कांग्रेस पार्टी का धड़ तैयार किया जाए। और यह सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रहा है, यह कांग्रेस के अभी कितने राज्यों में हो रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। एक राजस्थान जहां पर सचिन पायलट ऐसा करने वाले हैं, दूसरा तेलंगाना जहां पर रेवंत रेड्डी ऐसा करने वाले हैं, तीसरा कर्नाटक है जहां डीके शिव कुमार बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, चौथा आपका ले चलता हूं मैं आपको कहां पर, हिमाचल प्रदेश में जहां पर प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य, उनका भी राजनीतिक करियर असुरक्षित हो गया है। और इन राज्यों में अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रणनीति बननी शुरू हो गई है। इन्होंने तय किया कि देखिए, गांधी परिवार के पास सब कुछ है, सियासत है, विरासत है, संपत्ति है, विदेशों में घर हैं, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, इन्हें कुछ कमाना नहीं है, इन्हें तो जो है वो खोना है बस। लेकिन हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। सचिन पायलट जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में एक ऐसे चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाई जिसने वसुंधरा राजे सरकार को तक पटकनी दे दी, 2018 में मुख्यमंत्री के चयन की बारी आई, अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। डीके शिव कुमार के साथ यही हुआ कर्नाटक में, तेलंगाना में रेवंत के साथ हो रहा है। रेवंत के साथ मीनाक्षी नटराजन को भेजा गया था बकायदा एआईसीसी के द्वारा कि आप जाइए तेलंगाना में माहौल सेट कीजिए, लेकिन रेवंत ने उन्हें एंट्री नहीं दी। तो एक चीज तय हो गई है कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली है वो बात पीएम मोदी ने हवा में नहीं बोली, वो जमीन से निकल कर आई है कांग्रेस पार्टी की। और अब अशोक गहलोत का यह स्पष्टीकरण इस बात का सबूत हो गया है कि पीएम मोदी ने जो तीर चलाया था, जो पीएम मोदी ने शब्दों के बाण कांग्रेस पार्टी की छाती में फेंके थे, वो बाण एकदम सही जगह जाकर लगे। और देखिए आप, ये सिर्फ राजस्थान से स्पष्टीकरण नहीं आया है, अब ये कर्नाटक से भी आएगा, तेलंगाना से भी आएगा, हिमाचल से भी आएगा। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पक्की खबर मिली है, लेकिन अब यह भूचाल कांग्रेस में कब आने वाला है, कैसे आएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये कहां से उठेगा, क्योंकि नवंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है कर्नाटक के लिए। मंत्रिमंडल फेरबदल की तमाम बातचीत चल रही है, खबरें आ रही हैं कि डीके से सब कुछ छीना जा रहा है। अभी डीके ने बयान दिया कि वो 100 कांग्रेस पार्टी के दफ्तर खोलने वाले हैं। इन बयानों का क्या मतलब है कि मैं संगठन के लिए बहुत कुछ करने वाला हूं, मुझसे मत छीनो। जाहिर सी बात है, अगर छीना जाएगा तो डीके शिव कुमार भी फिर कदम उठाएंगे। और यह टूट सिर्फ कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना से लेकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उन तमाम राज्यों से देखने के लिए मिलेगी जहां पर अभी थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी का संगठन बरकरार है। बहरहाल अशोक गहलोत की यह टिप्पणी, डीके शिव कुमार का बयान, तेलंगाना और हिमाचल में हलचल एक बात तय कर रही है
कि कांग्रेस पार्टी अब बहुत जल्द दो टुकड़ों में बंटने वाली है।